देखो भाई, आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को डीएमएलटी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर होंगे, डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर होंगे। तो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे डीएमएलटी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पेपर के बारे में मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हो। देखो लिख रहा पेपर सेकंड। अब टॉपिक पे आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। पेपर सेकंड में भी हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी देख रहे हैं पहले हम, ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। इसमें लिख रहा हूँ फॉर ग्रोसिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग। ग्रोसिंग और प्रोसेसिंग के में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ये बताना, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। फॉर सेक्शन कटिंग एंड स्टैनिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। 3 नंबर में रिसीविंग ऑफ सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी। रिसीविंग ऑफ सैंपल मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को कैसे रिसीव करना, उसके बारे में बताना। 4 नंबर पर रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब किसी मरीज के सैंपल लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है और रिकॉर्ड को कैसे रखना, मेंटेन रखना, ये है सब। मतलब बहुत आसान है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को कैसे प्रिजर्व करना वो बताना। 6 पे ग्रोसिंग ऑफ जनरल पैथोलॉजी स्पेसिमेन। 7 नंबर में ग्रोसिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 8 नंबर में ग्रोसिंग ऑफ जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। नंबर 9 पे है ग्रोसिंग ऑफ हीपेटोबिलियरी सिस्टम। नंबर 10 पे है ग्रोसिंग ऑफ मेल जेनाइटल सिस्टम। नंबर 11 पे है ग्रोसिंग फीमेल जेनाइटल सिस्टम। नंबर 12 पे है ग्रोसिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। नंबर 13 पे है ग्रोसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नंबर 14 पे है ग्रोसिंग ऑफ बोन्स। नंबर 15 पे है ग्रोसिंग ऑफ थायराइड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 16 पे है ग्रोसिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, ठीक है। बोले इन सब की ग्रोसिंग कैसे बनानी है, कैसे करनी है, उसके बारे में हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में अगर तुम काम कर रहे हो तब, ठीक है। 17 नंबर में टिश्यू ब्लॉकिंग ऑफ एंड सेक्शन कटिंग। टिश्यू को कैसे ब्लॉक करना और उसको सेक्शन कटिंग कैसे करनी वो बतानी। 18 नंबर पे है रिएजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब कि कौन कौन से रिएजेंट हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होंगे वो बतानी है। 19 नंबर में स्टैंडिंग ऑफ स्लाइड इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में स्लाइड को कैसे स्टैंडिंग करनी है उसके बारे में बताना। 20 नंबर पर स्टैंडिंग ऑफ स्लाइड इन हिस्टोपैथोलॉजी सेम है, पर इसमें ये अंतर है, ये रेटिक PAS BG एमाइलॉइड ये है और इसमें H एंड E है, ठीक है। 21 नंबर पर पैराफिन ब्लॉक्स फिलिंग ये बतानी है। और 22 नंबर पर स्लाइड फीलिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। स्लाइड फीलिंग मतलब स्लाइड को कैसे फिल करना हिस्टोपैथोलॉजी। 23 नंबर पर स्पेसिमेन माउंटिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। 24 नंबर पर कैटलॉगिंग फॉर म्यूजियम। 25 नंबर पर इंस्ट्रूमेंट्स इन साइटोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। जैसे इंस्ट्रूमेंट यहाँ थे हिस्टोपैथोलॉजी में, वैसी साइटोपैथोलॉजी में बताने, ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी दोनों, ठीक। अब आगे है 26 नंबर पर रिसीविंग ऑफ सैंपल इन साइटोपैथोलॉजी। मतलब कि साइटोपैथोलॉजी में सैंपल को कैसे रिसीव करना। सेम है जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में भी ऊपर बताए हैं ना, ये हिस्टोलॉजी में, अब ये साइटोलॉजी में। 28 नंबर पर स्टैंडिंग ऑफ स्लाइड इन साइटोपैथोलॉजी H एंड E। 29 नंबर पर स्टैंडिंग ऑफ स्लाइड इन साइटोपैथोलॉजी 2, इसमें पैप एंड जिम्सा। 30 में है स्लाइड फीलिंग ऑफ स्लाइड इन साइटोपैथोलॉजी। अब सेकंड पेपर ही चल रहा है, लेकिन इसमें अभी टॉपिक चेंज है, ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक है इसमें एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ब्लड बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। मतलब ब्लड बैंकिंग के बारे में बताना, इंट्रोडक्शन के बारे में। नंबर 2 पर ब्लड बैंक सेटअप एंड फंक्शनिंग।
मतलब ब्लड बैंक कैसे कैसे बनाने, क्या क्या सामान उसमें रखा जाता है वो सब बताने, और कैसे काम होता है उसमें वो बताना। जैसे स्टरलाइजेशन एंड सेंसिटिव। 3 नंबर पे है कॉमन ब्लड ग्रुप, कॉमन ब्लड ग्रुप जो वो बताने। 4 नंबर पर रेयर ब्लड ग्रुप। 5 नंबर पर जेनेटिक एंड ब्लड ग्रुपिंग मेथड। 6 नंबर पर क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ ग्रुपिंग सेरा। 8 नंबर पर स्टोरेज ऑफ ब्लड। 8 नंबर पर स्टोरेज ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को ब्लड बैंक में कैसे स्टोर करना है वो बताना। नंबर 9 पर लेबलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक, मतलब कि ब्लड बैग की लेबलिंग करनी है और उसको मेंटेनेंस कैसे करना है वो बताना। 10 नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैग, मतलब ब्लड बैग को कहीं ले जाना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करना उसको वो बताना। 11 नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जैसे कि ब्लड से मतलब प्लेटलेट और जी सीरा वगैरह या आरबीसी या जो भी है ये सब अलग करने उसके बारे में पूछ रही। और नंबर 12 में भी सेम है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, सेकंड सेम बताना इसी के बारे में। ये 2 टॉपिक कर दिए एक बार। 13 नंबर पे इम्यून सीरा, इसके टाइप बताने, प्रोडक्शन बताना एंड यूज बताना। इम्यून सीरा कितने टाइप के इम्यून सीरा, प्रोडक्शन कहाँ से होता है इसका ये बताना, इसके प्रयोग। 14 नंबर पे है स्क्रीनिंग टेस्ट डन इन ब्लड बैंक, डिसीज एंड मेथड। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड बैंक में, किसी के से ब्लड वगैरह हम लेते हैं तो उससे पहले उसकी जाँच वगैरह होती है, उसके बारे में पूछ रहे हैं इसमें। उस कौन कौन सी बीमारी उसमें निकल सकती हैं उसके बारे में देखना, और उसकी मेथड कैसे जांच करें वो विधि बतानी है इसकी। ठीक है, 15 नंबर पर सेम है। ठीक है, बस फर्स्ट सेकंड का अंतर है। 16 नंबर पर RH एंटीबॉडी टाइटर, टाइटर बोलेंगे इसको या टाइटर जो भी अपने हिसाब से बोल रहे हैं। 17 नंबर पर कोम्स टेस्ट, ये कई बार आया वही है, इसको ध्यान से पढ़ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना इसके बारे में। 18 नंबर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब किसी मरीज को ब्लड चढ़ा रहे हैं बैंक, ब्लड बैंक से लाके, तो उसमें अगर मान लो उसके ब्लड ग्रुप सेम नहीं है और तुमने दूसरे ब्लड ग्रुप चढ़ा दी तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में बताना। 19 नंबर पर इश्यूम, इश्यूम जो भी पढ़ो, इश्यूइंग जो भी पढ़ सकते हो पढ़ना, इश्यू है ये जो भी है। द ब्लड मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन। ठीक है, और 20 नंबर पर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ब्लड, मतलब जो ब्लड ख़राब हो चुका, एक्सपायर हो चुका, उसको कैसे डिस्पोज करना उसके बारे में बताना। 21 नंबर पर बेसिक ऑफ बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, मतलब कि जो बायोमेडिकल बेस्ड उसको मैनेजमेंट को बेसिक जानकारी है बतानी है, ऐसे कहने का मतलब ये। अभी अब हम हाँ बस इतने ही हैं इसमें। अब समझ लो कितने टॉपिक हैं, 21 टॉपिक तो इसमें बनेंगे ब्लड बैंकिंग एंड बायोमेडिकल बेस्ड में। 21 में भी जैसे कि 14, 15 फर्स्ट सेकंड है तो इसको एक ही मानो, 12, 13 में फर्स्ट सेकंड है इसको भी एक मान लो, तो 2 तो वैसी कम हो गई है, 19 मानो इसमें। ठीक है, 19 इसमें मान लो भाई, और 30 मान लो इसमें। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी, मतलब कि 30 और 20 50 टॉपिक मान लो कुल मिलाकर सेकंड पेपर में। ठीक है, अब जैसे ये दे रहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी साइटोपैथोलॉजी, तो इससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, बस इतना ही है, ये इतनी वीडियो है, इतनी बन पाएगी। ठीक, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी तो आप बता सकते हो, बना भी सकता हूँ, मतलब और ऐसी बनाऊँ कि एक बार भी तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम भूल ही ना पाओ। ठीक है, चलो हम वीडियो बंद करते हैं भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो, लाइक भी कर दे करो, और ना मन हो करे तो मत करे करो। वैसे मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी कभी कभी डाल देता हूँ, वो भी देख सकते हो। ठीक है, और मैंने अपने डी फार्मा DMLT दोनों के पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी। ठीक, और कौन कौन डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में कितने पेपर हैं। ठीक है, DMLT फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं, DMLT सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं, सब मैंने बता दी। ठीक, चलो।